हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। 6 जुलाई को सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया एंड हमें देखने को मिला कि 14% रिजल्ट ग्रुप वन का था, बोथ ग्रुप्स का था, जबकि 20 से 22% ग्रुप टू का था। एंड यहाँ पर मैं अगर देखने को मिले तो 85% बच्चे हमारे पास रह भी गए, 80% बच्चे सेकंड ग्रुप वाले रह गए। तो ये वीडियो मैं और सुनील सर आप लोगों के सामने इसी चीज़ को लेके आए कि जो बच्चे इस बार क्लियर नहीं कर पाए वो बच्चे अब आगे अपने पास क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सुनील सर। बिल्कुल दोस्तों, वी अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी टफ टाइम। हमें पता है आपने सब ने अपना बहुत मेहनत लगाया होगा, एक एक रिवीजन करने में, एक एक बार पढ़ने में, सब कुछ मेहनत करी है, बट फिर भी हम रह गए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, यू नीड टू सेल्फ एनालाइज। आपको अपने आप से एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। अब उस कारण को एनालाइज करने के लिए मैं आपको दो स्टेप बताऊंगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या आप अपना 100 मार्क्स का पेपर पूरा कर पाए थे। अगर कर पाए थे तो अच्छी बात है, क्या करना है फिर बताऊंगा। अगर नहीं कर पाए थे, लेट सपोज आपका 75 अटेम्प्ट हुआ था, 80 मार्क्स का हुआ था, 60 का हुआ था, जो भी हुआ था, तो दोस्तों उन बच्चों को तो सबसे पहले यह बात समझनी पड़ेगी कि जो हमारा बैलेंस पार्ट रह गया, कहीं ना कहीं वो हमारे एग्रीगेट को मिस करवा रहा है। वो उस पर आपको सबसे पहले वर्क ऑन करना पड़ेगा कि व्हाई दैट पार्ट इज लेफ्ट, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। दूसरा, जिन बच्चों ने अच्छा खासा पेपर अटेम्प्ट करा था, लेट से 85 90 95 मार्क्स का करा था, उसके बाद भी स्कोर कम आया है, तो आई वुड से उसके अंदर बेटा आपके पास दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। या तो पेपर में आप पैनिक में चले गए थे तभी गड़बड़ करा है, या दूसरा हमारी प्रैक्टिस की कमी थी जिस वजह से फाइनल समय पर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाए, या लिख नहीं पाए, या समझ के उसको आंसर को अपनी सारी सोच को हम लिख नहीं पाए। तो दोस्तों इन दोनों में से जो भी रीजन रहा है, पहले तो सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट नितिन सर? बिल्कुल सर, मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि रिजल्ट आया है, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस और नॉर्मलाइज होना है, बहुत ज़रूरी है कि इसे एक्सेप्ट करना कि यस हम रह गए हैं, ठीक है ना। एंड जैसे फिर उसके बाद आपने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कि यार हम जो रहे हैं उसके पीछे के कारण क्या है, क्योंकि उसे वर्क ऑन करना। और ऐसा नहीं है कि हम अगले टर्म में जब दे तो गलतियां फिर से रिपीट होती रहे। तो इसमें आपने बिल्कुल एक सही सबसे पहले चीज़ उठाई। अगर हमारे पास हमने पेपर ही छोड़ दिए थे, मान लीजिए हम 80-80 नंबर के पेपर करके आए, 75 के करके आए, तो 20-20 नंबर तो हमारे पेपर में छोड़ के आए हैं। तो वहां पर में हमारे नंबर कितना है, एक तो वो चीज आती है। और सेकेंडली आपने उसमें बड़ी अच्छी बात एक और चीज कम्युनिकेट करी बच्चों को कि अगर हम पेपर अच्छे खासे करके आए हैं फिर भी नंबर नहीं आए, तो बेटा या तो कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, या हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं करी, हमने टेस्ट नहीं दिए, तो वहां पे हम लैग कर। देखो, एक चीज मान के चलना, अगर हम रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हुई है। तो हमें उस गलती को ढूंढना है, उस पर वर्क अपॉन करना है, और ये कोशिश करनी है कि अगली बार फिर से वो गलती ना हो, ताकि हम अगली बार एटलीस्ट क्लियर कर जाए। क्योंकि हिम्मत नहीं हारनी है। देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ बेटा, जो है ना, यहाँ पे अगर एक छोटा सा आपके रिजल्ट के आगे अनसक्सेसफुल आया, आप जिसे फेलियर बोलते हैं, ये आपके पास में कोई एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ रोड नहीं है, छोटा सा बैंड है। और लाइफ में अगर मैं बोलता हूँ ना, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं, तो हार वाली बात ही नहीं है। लाइफ बहुत लंबी है। एंड बाद में जाके 5-10 साल बाद जब खुद सोचेंगे, आप देखेंगे यार हमने ना अननेसेसरी ना, हमारा फेलियर जब आया था हमने ना उसको बहुत लंबा खींच दिया था, जबकि इन द लार्जर वर्जन वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता। आपको अभी के लिए फटाफट से खड़े होना है और फिर से लड़ना है। देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर बिल्कुल ये बात तो ठीक है जो आपने बात कही। सर एक ना इसमें अगली चीज जो आती है ना, जिसको हमें बच्चों को काउंटर करना है, इंटरमीडिएट के अंदर ना सर बच्चे बहुत वेराइटी के हैं। सो वी हैव टू एडवाइज टू द स्टूडेंट डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद कैटेगरी बाय कैटेगरी की कौन से सेट ऑफ स्टूडेंट को क्या एडवाइस हमारी तरफ से बेटर बनती है। क्योंकि अगर हम देखें, आज से ऑलमोस्ट 50 ऑड डेज के अराउंड ही बच्चों के पास बचे फॉर देयर सितंबर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं, बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म अपने पास भर रहे हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं एक वो थोड़ा सा उनको जो है ना वो उस डर में भी है कि उनको क्या करना चाहिए। तो सर सबसे पहले वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने दोनों ग्रुप दिए और दोनों में रह गए। तो उन बच्चों के लिए क्या हम एडवाइस दे सकते हैं? सर देखो, जिन बच्चों ने दोनों ग्रुप दिए एंड अनफॉर्चुनेटली उनके दोनों रह गए, तो सबसे पहले जैसा बोला, इंट्रोस्पेक्शन करो, कहां पर क्या लैकुना है। अब देखो हमारे पास समय बहुत कम है। अब क्योंकि साल में 3 बार एग्जाम होते हैं, तो रिजल्ट के बाद हमारे पास जनरली 45-50 डेज, अप्रोक्सीमेटली अब 60 डेज एट मैक्स मान लो। इस बार तो हमारे पास और कम बचे, 50 अराउंड डेज मान लेते हैं। बेटा 50 डेज में दोनों ग्रुप को वापस से देना मेरे हिसाब से इज नॉट सजेस्टेबल। आई वुड सजेस्ट कि भाई हमारे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, जिन बच्चों के दोनों रह गए हैं,
बेटा आपको अपना एक ग्रुप ढूंढना पड़ेगा, एक ग्रुप पे फोकस करो और एक ग्रुप अभी सितंबर एग्जाम में क्लियर करो। यू हैव एम्पल टाइम। आपके जो लेकुन है, जैसे नितिन सर ने बोला, गलती को दोहराना नहीं है, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क ऑन करो और उस ग्रुप को पूरा का पूरा अच्छे से करो। चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे वो ग्रुप 2 हो, जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा हो, जिसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा खासा हो, आपको लगता है कि हाँ यार इसमें मैं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली उसी ग्रुप को सिलेक्ट करके आप पहले तो उसी ग्रुप को पूरा करो। क्योंकि बेटा दोनों ग्रुप 50 दिन में कवर करना, अगेन आप कहीं ना कहीं पुरानी वाली सिचुएशन में आ जाओगे, पैनिक में वापस गलतियां रिपीट करने के चांसेस आर वेरी हाई। तो दैट इज द सजेशन। हाँ, बच्चा सब वही सोचता है कि पॉसिबल तो है, कहता है जी मेरे लिए पॉसिबल तो है, मैं करके दिखा दूंगा करके दिखा दूंगा, बट बेटा पॉसिबल है, मना नहीं कर रहे दोनों ग्रुप के लिए, बट वो होगा क्या, फिर से एक तरीके से हम वहीं जा रहे हैं कि जो हमारे साथ हो चुका है। एक ग्रुप देना बढ़िया तरीके से देना है। हाँ, जिसको लगता है मेरी एक आधे पेपर में एग्जाम्शन आ गई थी, मैं वो ग्रुप दे रहा हूँ, तो आप किसी और दूसरे ग्रुप के पेपर में एग्जाम्शन के लिए ट्राई कर लो फिर। मतलब वो आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केसेस में यू कैन गो फॉर इट। हाउएवर आवर सजेशन इज दोनों ग्रुप अगर रह गए हैं तो अभी के लिए आप एक ही ग्रुप बढ़िया तरीके से देना है, और उसमें किसी प्रकार से कोई मिस्टेक कोई फॉल्टर नहीं होना चाहिए। ये हाँ, ये इन जनरल बता रही है। बाकी पास्ट में हमने देखा पिछले सितंबर में देयर वर स्टूडेंट्स जब मई में सेटबैक करके उन्होंने सितंबर में दोबारा वो ग्रुप दिया और रैंक भी लेकर आए। हाँ, दोनों में निकाल लिया सर। देयर हैव बीन डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंसेस। हाँ, बट आवर सजेशन सिंगल पे रहो बेटा, फोकस करके अपनी गलतियों को रिपीट ना करके उस पे रहो। दैट इज आवर सजेशन। बाकी आप अगर मन से मानते हैं कि नहीं कर लूंगा सर, हाँ, अगर किसी को ये भी है ना कि मैंने देने ही दोनों हैं लेट से, तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ ये ना हो कि दोनों ग्रुप के दो दो सब्जेक्ट्स ही स्ट्रांग रह जाए और एक एक वीक रह जाए। एक ग्रुप पूरा स्ट्रांग होना चाहिए, फिर दूसरे का एक आधा कर लो, मतलब जो भी है वो वीक उसी में रहे, ताकि एक ग्रुप अब ये नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में कि वो ग्रुप भी हमारा रह जाए, बस ये मान के चलो। अब आते हैं अगले सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सर जिन्होंने दिया सिंगल ग्रुप था। चलो दोनों ग्रुप्स वाले बात कर लेते, वो तो बहुत ईजी है। जिन्होंने दोनों दिया और एक ग्रुप निकल गया, तो उनको तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ ग्रुप है वही देना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। और फिर आते हैं जो सिंगल ग्रुप वाले बच्चे थे। अब जिन्होंने दिया सिंगल ग्रुप और वो ग्रुप ही रह गया, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे, और उनके लिए सबसे बड़ी जो मझधार है, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन बच्चों ने मान लो ग्रुप 1 दिया था, एंड इन द जब तक रिजल्ट नहीं आया इन्होंने ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर दी थी, और वो ग्रुप 2 की तैयारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। पिछले वाले का रिजल्ट नेगेटिव आ गया, तो नाउ देयर इन डायलामा कि हम जो ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं वो वाला दे, या जिस ग्रुप में रह गए हैं वो वाला दे। सो वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे वो भी है। सर ये इनफैक्ट आई वुड से काफी मेजॉरिटी बच्चा होगा जिसके साथ ये रहा, और इस बार हमारा ग्रुप 1 का परसेंटेज भी कम है एज कंपेयर टू ग्रुप 2 वाला परसेंटेज। सर मेरे हिसाब से इसमें बच्चे को कॉल लेनी पड़ेगी। आई वुड अगेन बाइफरकेट देम इन 2 कैटेगरी। सबसे पहले वो बच्चे हैं जिनका ग्रुप 2 का लेट सपोज 80% 90% क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं, या उनकी आई वुड से तैयारी 80-90% कंप्लीट हो गई है, इनफैक्ट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए बेटा आई वुड से आप ना देना एक ग्रुप, बट सिलेक्ट योरसेल्फ। आपको लगता है कि जो अभी पेपर मेरे रह गए थे हम उनके ऊपर फोकस करके, लेट सपोज ग्रुप 1 था तो अपन ग्रुप 1 पे दोबारा से स्ट्रॉन्ग बैक करके आ सकता हूं मैं, अच्छा वो करिए। आपको लगता है यार मैंने ग्रुप 2 90% कर लिया और मेरे को ग्रुप 2 में ज्यादा कॉन्फिडेंस है एज कंपेयर टू ग्रुप 1, तो बेटा इस बार आप ग्रुप 2 दीजिए, ग्रुप 1 फिर अगली बार निकाल लेना। देखो ये कॉल कहीं ना कहीं आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखकर लेनी पड़ेगी कि आपको अपने अंदर से क्या फील आ रहा है, कौन सी गट फीलिंग किस ग्रुप की तरफ जा रही है, और ये बच्चा टू बच्चा वेरी करेगा। इट्स नॉट जनरलाइज कि मैं बोल दूं ग्रुप 1 आसान है या ग्रुप 2, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर है और दोनों ही चैलेंजिंग है। तो ये आपकी थोड़ी सी गट फीलिंग वाला पार्ट रहेगा, राइट। और नितिन सर जो अभी क्लासेस नहीं करी उनके लिए एक चीज में सर वो भी रह जाते हैं कि एक चीज ये भी मैं मानता हूँ कि ग्रुप 1 में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपके दोनों हिंदी सब्जेक्ट ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट और टैक्सेशन, तो थोड़ा सा उसको ध्यान में लेके चलना, और ये ना हो हम किसी को दिखाने के चक्कर में फिर से दोनों ग्रुप के कंफ्यूजन में जाए। सर ने बिल्कुल सही बोला कि अगर आप जिस ग्रुप के लिए कॉन्फिडेंट है आप उस ग्रुप में जाइए। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि आपका अब इसमें एक बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, एक ग्रुप देना सितंबर के फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो जाएगा, यू विल हैव ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स फॉर द नेक्स्ट ग्रुप। राइट, अभी तो 2 महीने से भी कम बचे हमारा उस ग्रुप को देने के लिए, पर अगले वाले के लिए 3.5 महीने बचे होंगे, अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर पाओगे। सो सिलेक्ट कौन से ग्रुप का आप देना, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं बचे हुए 50 डेज में किस वाले में मेरा स्ट्रॉन्ग है और मैं उसको देना चाहूंगा। हाँ जी सर। सर मैं बच्चों को बस इतनी सी एक बात और बोलूंगा जो भी आपने बोली, हम बेटा किसी को दिखाने के लिए नहीं देंगे, ये बात याद रखना।
as a team, as a PW team, we are all there with you for all your queries, all your doubts. हम किसी को दिखाने के लिए नहीं देंगे, आपको अपना पिछले से बेहतर वर्जन लेकर आना है. यू हैव टू ब्रिंग योर बेटर वर्जन, एंड इस बार आपको डेफिनेटली क्लियर करना है. तो हमारे जो सजेशन है वो इसी बात को लेकर है कि आपको हम पास वाली कैटेगरी में देखना चाहते हैं. हम भी चाहते हैं आप नेक्स्ट टाइम बहुत बढ़िया तरीके से पास होके आप भी एकदम खुशी से एंजॉय करो. वी ऑल्सो वॉन्ट टू सी यू. तो भाई अपने आप का बेटर वर्जन लेकर आना है. तो इसलिए जो गलतियां हुई हैं पहले उनको नोट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, एंड देन अगली बार वो रिपीट नहीं करनी है बिल्कुल भी. तो सर एक बात मैं और बोलूंगा, कई बार ऐसा लगता है हमारे लिए ना, बच्चों को ऐसा लगता है कि इनके लिए बोलना बहुत आसान है कि यार अनसक्सेसफुल रहा, आगे बढ़ जाओ, ये हो जाओ. तो बेटा मैंने आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल से बताऊंगा. ऐसा आपको लगता है कि हम यहां पर खड़े हैं और बोलना बहुत आसान है. जैसे जैसे आप लाइफ में आगे ग्रो करेंगे बेटा आपको समझ में आएगा हमारे जीवन में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. बहुत टाइम हमारे सामने भी ऐसी मुश्किलें आती हैं जहां पर हम दो राह पे खड़े होते हैं, क्या करें. तो बेटा वहां पर हम भी अपना बेस्ट वर्जन देने का प्रयास करते हैं. हमारे से भी गलतियां होती हैं, हम भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए उसको और बेटर करते हैं. सेम में मैं आपसे बोलूंगा. तो इसीलिए ना ये फील जो होता है ना कभी कभी फेलियर वाला, ये वाला, ये हमारे साथ भी होता है. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बोलना आसान है, हम फील नहीं करते. बेटा वी ऑलवेज वांट यू टू सक्सीड. हम चाहते यही है कि आप मेहनत करें, आप एकदम सक्सीड हो. तो दोस्तों बस आगे बढ़ जाओ. अब छोड़ दो पुरानी बात, आगे बढ़ो. जीवन में आगे बढ़ के लड़ना है और मेहनत करके अगली बार प्रॉमिस करो, कमेंट्स में इस बार प्रॉमिस कर दो कि अगली बार मैं अपना बेस्ट वर्जन दूंगा और सितंबर में पास होके दिखाऊंगा. जरूर. So please write down in comments that I will bounce back surely, and मैं अगली बार सितंबर का अटेम्प्ट क्लियर करके दिखाऊंगा और अपनी पूरी जी जान लगा देंगे. गलतियां आप सबको पता है, वो आपने क्या क्या करी है उनको अपने पास में फिर से नहीं दोहराना. अपनी पूरी जो मेहनत लगा दो बेटा, जो बचे हुए दिन हैं, ठीक है ना. एंड हमारी बेस्ट विश हमेशा आप लोगों के साथ में, हमेशा आप लोगों के साथ में है. और एक चीज़ और कि जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर आप लोग की क्लासेज है, आप लोगों की रिवीजन सीरीज, तो बेटा अगर जब तक कोई भी न्यू चीज़ें नहीं आती है प्लीज़ मान के चलिए रेलिवेंट सब्जेक्ट की जो भी प्लेलिस्ट या वीडियोस पिछले बार में डली हुई थी वो सारी की सारी आपके लिए इस बार के लिए भी रेलिवेंट है. कुछ भी अगर न्यू वीडियोस आएगी तो वो आप लोगों को कम्युनिकेट कर दी जाएगी. सो आपके पास में जब भी आएगी, अदरवाइज जो पिछली बार की है वो बिल्कुल रेलिवेंट है अभी के लिए, उसमें कोई आप मान के चलिए कोई दिक्कत या कन्फ्यूजन है. बाकी हम लोग आप लोगों को अपडेट कर देंगे. सो चाहे हमारे वो रेगुलर बैच के बच्चे थे, फास्ट ट्रैक बैच के बच्चे थे. मेरा हमेशा एक चीज़ और रहती है सर, मैं हमेशा एक बच्चों को और चीज़ बोलता हूँ लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि आप लोग भी इस क्लासेस देखने से ज़्यादा, चाहे वो रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच, जो भी आप लोगों को लगता है कि हम टीचर की क्लासेस टीचर रिवीजन करते, बेटा वो हमारी रिवीजन होती जा रही है. आप लोगों की सिर्फ एक ही बार होगी भाई, जब आप अपने पास सेल्फ स्टडी करोगे, खुद किताब खोल के बैठने का है, खुद दिमाग चलाने का है, खुद क्वेश्चन सॉल्व करने का है. जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं होना. पेपर आपने खुद दे के आना है, तो 3 घंटे आपने लड़ना है, ठीक है ना. तो उसके लिए सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. कंटेंट आपका सारा पड़ा है, अब आपने उसको अपने पास अच्छे से पढ़ना है, अपने पास अच्छे से मेहनत करनी है और अपनी जी जान लगा देनी है, ठीक है ना. चलो ऑल द बेस्ट गाइस. ऑल द बेस्ट चलो गाइस. हम इस बार पक्का बाउंस बैक करेंगे और सितंबर में पक्का पास करके दिखाएंगे. ऑल द बेस्ट गाइस. ठीक है, ओके, बाय बाय.